हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको समर स्पेशल लॉन्ग पैनल कुर्ती यानी कि जो अनारकली कुर्ती होती है कटिंग स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसे बनाने के लिए हमने कॉटन फैब्रिक लिया है। प्योर कॉटन फैब्रिक है ये। 2.5 मीटर कपड़ा है। ओनली 2.5 मीटर कपड़े से हम यहाँ पर ये लॉन्ग पैनल कुर्ती बनाएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किस तरीके से कपड़े को रखना है। ये जो हमारा कपड़ा रहेगा इसे हम 4 बार अच्छे से बिछाएंगे यानी कि 4 फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर इसकी फिटिंग का ध्यान रखना है आपको। अगर मिस्टेक हो जाती है तो फिटिंग बिगड़ जाएगी। उसी चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लंबाई का मार्जिन करेंगे। यहाँ पर रेडी लेंथ हमारी लंबाई रहेगी यहाँ पर 43 प्लस 2 सिलाई का ऐड कर देंगे। एंड गाइज इसी के जस्ट प्लाजो भी हम कटिंग स्टिचिंग करेंगे सेम इसी ड्रेस का बनाते हुए हम यहाँ पर। पहले हम लंबाई का मेजरमेंट कर इसकी कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट है उसे अलग कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर कली कटिंग करना है। जो पैनल होती है उन्हें कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगी मैं आपको। लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। ये हमारा 4 फोल्ड कपड़ा है। सेंटर वाला पार्ट है। सेंटर वाले पार्ट पर हमने 4 इंच निशान लगाया है। एक निशान हम ऊपर से लगाएंगे यहाँ पर 14 इंच पर। वेस्ट यानी कि हमारी अपर पार्ट हम बॉडी पार्ट कटिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग 14 इंच पर हमें निशान लगाना है। सिंपल इस निशान को हम स्ट्रेट में मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 इंच चौड़ाई रखी है, लंबाई रखी है हमने इस तरीके से 14 इंच। अब इसको बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा सीधा मार्किंग करने के बाद में हमें यहाँ पर कली की चौड़ाई रखनी है। तो ये जो ओपन साइड है यहाँ पर हमें 6 इंच निशान लगाना है इस तरीके से। अब जो निशान हमने लगाया है उसे हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो टेप की हेल्प से या फिर बिल्कुल तिरछा जो हमारा 14 इंचेस पर हमने निशान लगाया है वहां तक हमें इस मार्जिन को मिलाना है। ये देखिए यहाँ पर टेप की हेल्प से हम मार्किंग करेंगे। आप चाहो तो स्केल वगैरह की हेल्प से भी मार्किंग कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर जिस तरीके से हमारा शेप है उसी तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। गाइज अगर आपकी चेस्ट वेस्ट कम है तो आप 3 इंचेस भी रख सकते हैं। मैंने 4 इंचेस रखा था। अगर आपकी थोड़ी सी चेस्ट वेस्ट की लेंथ ज्यादा हेल्दी है तो आप 5 इंचेस या 4.5 भी रख सकते हैं। ये नॉर्मल बना रही हूँ मैं, आपको इसका मेजरमेंट दिख जाएगा। 36 का चेस्ट के अकॉर्डिंग बना रही हूँ मैं, यानी कि सीना यहाँ पर है 36। सिंपल हमने ये मार्किंग कर कर कटिंग किया है। अब इसको टर्न करना है इस तरीके से। जो सीधा वाला हमारा पार्ट है उस सीधे वाले हिस्से को हमें यहाँ पर अटैच्ड करना होता है। और जो तिरछा कटिंग का आया है वो हमारा ये वाली साइड पर आ जाएगा। इसका हमें यहाँ पर आर्मल्स वगैरह बाद में कटिंग करना है कली को स्टिच करने के बाद में। यहाँ पर कली का तरीका मैं बता देती हूँ आपको किस तरीके से स्टिच करना है। ये वाला जो हमारा पार्ट स्ट्रेट वाला है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है। बिल्कुल स्ट्रेट में मैं यहाँ पर पहले इसे कटिंग कर देती हूँ। यहाँ पर पहले स्ट्रेट में मैं थोड़ा सा इस पार्ट को कट कर लूंगी। एंड गाइस एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक हमारी वीडियोस आपने लाइक नहीं की है तो लाइक कर दे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी तरीके से हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं हमारे चैनल पर। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से कटिंग स्टिचिंग कर कर बताती हूँ मैं। यहाँ पर बिगिनर्स के लिए ही वीडियोस बनाती हूँ। गाइज इतना पार्ट हमने कम्प्लीटली यहाँ पर कट कर लिया बिल्कुल सीधे सीधे। अब ये जो पार्ट है हमारे 4 पैनल है और ये सेंटर की हमारी 4 पैनल है। सॉरी, सेंटर की हमारी 2 पैनल है क्योंकि ये फोल्ड में है। अब एक पैनल हम निकाल लेंगे, फ्रंट बैक पार्ट दोनों पर आ जाएगी। इसको ओपन करेंगे यहाँ पर और बिल्कुल दोनों साइड पर हम पैनल स्टिच कर लेंगे। सीधा वाला जो पार्ट रहेगा हमारा वो हमें यहाँ पर स्टिच करना है ये वाली साइड पर, और अगली तरफ यानी कि सेकंड वाली साइड पर भी स्टिच कर लेंगे। 2 हमारी सेंटर की कलियां रहेगी, 4 हमारी यहाँ पर दोनों साइड में स्टिच होगी। तो 4 पैनल ये रहेगी और सेंटर की 2 पैनल। टोटल यहाँ पर 6 पैनल वाली ये अनारकली है। अब यहाँ पर उठाकर मैं आपको बता देती हूँ 2 पैनल हमारी ये रही और इन्हें हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। ऐसे ही हमें बैक पार्ट कंप्लीट करना है। दोनों ही पार्ट हमें यहाँ पर सिलाई लगाकर स्टिच कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका। इस तरीके से कली हमारी रहेगी और सेकेंड वाली भी यहाँ पर हम उठाकर रखेंगे और सीधा सीधा स्टिच कर कर इतना पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। अब इतना पार्ट हमने स्टिच कर लिया, ये देखिए पैनल कलियों को। अब इसे हमें सेंटर से पकड़ कर रखना है यहाँ पर ऐसे डबल कर कर। बराबर अच्छे से हम मिलाकर रखेंगे यहाँ पर आर्मोल्स एंड शोल्डर वगैरह कटिंग करने के लिए। अच्छे से इतने पार्ट को हम बराबर सेट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। पहले इसे कटिंग कर कर बता देती हूँ मैं आपको। अच्छे से बिछाने के बाद में हमें यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करना। शोल्डर हमारे है 14।
14 का हमें हाफ करना है 7 इंच। 7 इंच पर हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। सो शोल्डर के लिए हम सिंपल तरीके से मार्किंग करेंगे यहाँ पर। एंड गाइस जितना हमारा शोल्डर रहेगा उतना ही हमें सेम आर्म होल्स के लिए मार्किंग करना है 7 इंच पर। सो 7 इंच के शोल्डर है और 7 इंच की आर्म होल। सो बस इतना ही हमें यहाँ पर शोल्डर आर्म होल्स के लिए मार्किंग करना है। इतना मार्किंग करने के बाद में गाइस हमें चेस्ट का निशान लगाना है। सो पहले हम आर्म होल्स का कंप्लीटली यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से और गोलाई दे देंगे ऐसे। चेस्ट हमारे 36 4 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, तो 9 पर हमें इसे निशान लगाना है और +2 सिलाई का ऐड करना है, तो एक्स्ट्रा सिलाई का 2 प्लस इतना हमारा बराबर है। ऊपर से हम निशान लगाएंगे 14 इंच पर, तो ये हमारी वेस्ट का मार्जिन है कमर का। कमर हमारी है 30, 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 7.5 आएगा। 7.5 यहाँ पर मार्किंग किया है, एक्स्ट्रा सिलाई का 2 प्लस ऐड कर दिया है इस तरीके से। अब गाइस इस निशान को हम सिंपल यहाँ पर ऐसे मार्किंग करेंगे, ये वाला पार्ट हमें मिलाना है तिरछा। बस इतना हम कटिंग कर लेंगे मार्किंग कर कर, जिस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क किया है। सो यहाँ पर हम आर्म होल्स की कटिंग करेंगे जिस तरीके से हमने आर्म होल्स का शेप बनाया है, और वेस्ट के यहाँ से भी हमें कटिंग कर लेना है जितनी हमारी चेस्ट वेस्ट की हमने मार्किंग कर कर निशान लगाया है। ये हमारा वेस्ट वाला पार्ट है। अब यहाँ से हिप वाला जो पार्ट रहेगा उसको बिल्कुल ऐसे तिरछा एयरलाइन फ्रॉक होती है उसी की तरह हमें फ्लेयर घेर रखते हुए कटिंग कर देना है। इतना पार्ट मैंने कटिंग किया है, बस ऐसे ही हमें बैक पार्ट कटिंग करना है और नेक वगैरह कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट का नेक भी कटिंग कर कर बता देती हूँ। एक कपड़ा रखा है हमने, उसको सेंटर से डबल किया है और हमारा नेक का ये फ्रंट पार्ट भी डबल है। दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर अच्छे से बराबर रहना चाहिए। नेक की लंबाई रखेंगे हम 3 इंचेस, 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे। डीप रखना है हमें नेक को 5 इंच। सो गहराई हमने 5 इंच रखी है नेक की। सिंपल इसको ऐसे मिलाना है, गोलाई से मार्क करना है। सो राउंड नेक बना रहे हैं हम यहाँ पर और इसे गोलाई से मार्किंग कर कर कटिंग कर देना है। एंड गाइस इसी की तरह हमें बैक नेक भी बनाना है और ये आर्म होल्स वगैरह कटिंग करना है। सो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। और ये जो हमारा पार्ट है कपड़े वाला, उसकी हमें यहाँ पर 1 इंचेस से 1.5 इंचेस जितनी चौड़ाई में रखते हुए एक पट्टी कटिंग करना है। इस पट्टी से हम नेक बनाएंगे यहाँ पर। सो गाइज अब यहाँ पर मैं आपको बैक पार्ट भी कटिंग कर कर बता देती हूँ। इस वाले पार्ट को अभी हम यहाँ पर उठाकर साइड में रखेंगे और ये हमारा बैक पार्ट है। सेम इसी तरीके से हमने स्टिच किया है इसको। इसे भी बराबर से हम पकड़कर सेंटर पर रखकर एडजस्ट कर लेंगे जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट रखा था। सो दोनों फैब्रिक हमारे बराबर हैं और ऐसे ही सेंटर से पकड़कर बराबर रखेंगे। और जिस तरीके से हमने फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग की है, आर्म होल्स की, शोल्डर की, चेस्ट वेस्ट की, बस वैसे ही हमें यहाँ पर इसके ऊपर में रख देना ये वाला पार्ट और इसकी कटिंग कर देना है बराबर में इसके ऊपर रखकर। तो इसी तरीके से हम कपड़े को अच्छे से एडजस्ट कर देंगे ऊपर में और यहाँ पर हमें कटिंग कर देना है। बहुत ही सिंपल है गाइस इसे कटिंग स्टिचिंग करना। बस ऐसे ही आपको भी स्टेप बाय स्टेप तरीका फॉलो करना है। और फिटिंग का तरीका बहुत ही आसान है, किस तरीके से फिटिंग लगानी है तो परफेक्ट तरीके से हमारी फिटिंग आती है यहाँ पर। वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी लास्ट में किस तरीके से आपको स्टिच करना है। इसके अलावा आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो गाइस यहाँ पर हम इसकी बराबर में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इतना पार्ट हमने कट कर लिया। एंड गाइस हम यहाँ पर पॉकेट लगाएंगे। सो दोनों साइड में हम पॉकेट लगाकर इस पर स्टिच करेंगे। पॉकेट का तरीका भी बहुत आसान है। सो ये देखिए पहले हम यहाँ पर इस वाले पार्ट को जो नेक हमने आपको कटिंग कर कर बताया है उसे स्टिच कर कर बता देती हूँ। उसके बाद पॉकेट वगैरह कैसे लगानी है सो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगी। सो वीडियो पर बने रहिए। ये पट्टी है हमारी, इसे हम यहाँ पर स्टिच करेंगे सिलाई लगाकर। एंड गाइस पहले हम पट्टी की कॉर्नर कॉर्नर की जो साइड है उससे स्टिच करेंगे, उसके बाद सिलाई लगाएंगे। सो गाइस यहाँ पर हम इसे स्टिच करने के बाद में अंदर की तरफ पलट लेंगे। ये देखिए बैक साइड इस पट्टी को अंदर की तरफ एडजस्ट कर देना है अच्छे से और ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए यहाँ पर हम अंदर पलटेंगे इसको और सिलाई लगाएंगे और बैक नेक हमारा इसी तरीके से हम कटिंग स्टिचिंग कर लेंगे। सो गाइज यहाँ पर दोनों ही नेक हमने बना लिए हैं। बैक नेक की डीपनेस हमने 4 इंच रखी है, यानी कि डीपनेस थोड़ी सी कम है। अब यहाँ पर हमें कंधी ज्वाइन करना है, यानी कि शोल्डर स्टिच करेंगे। शोल्डर स्टिच करने के बाद में हमें यहाँ पर बाजू स्टिच कर लेना है। स्लीव बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। कपड़ा 4 फोल्ड रहेगा और लंबाई हमारी 15 इंच रखी है हमने स्लीव की।
और डीप रखा है 3 इंच और गोलाई से कटिंग किया है। जैसे हम नॉर्मली बाजू, आस्तीन वगैरह कटिंग करते बस वही बनाई है हमने। इसे हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ। इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद में गाइस हमें फिटिंग लगाना है और पॉकेट का तरीका बहुत ही आसान है, आप समझ लीजिए। ये हमारा वेस्ट के जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम पॉकेट स्टिच करेंगे। तो ये देखिए पॉकेट का पार्ट इस तरीके से रखना है हमने और यहाँ पर 2 कपड़े लिए हमने बराबर में। कपड़े की लंबाई है 12 इंच और चौड़ाई है 8 इंच, इतना हमें रखना है। तो गाइस ये कपड़े दोनों अलग-अलग है, इन्हें यहाँ पर ऐसे जॉइन करना है। सो अंदर की तरफ रखेंगे हम इसको, दोनों सीधे वाले पार्ट ऐसे मिलना चाहिए और यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसको स्टिच करेंगे। ये वाला पार्ट इस तरीके से स्टिच करना है और ये वाला पार्ट नीचे वाले फैब्रिक पर स्टिच करना है इस तरीके से। अब पहले हम इस तरीके से सिलाई लगाएँगे, इस तरीके से स्टिच हो जाएगा, उसके बाद में हम यहाँ पर इसको रखेंगे। इतना करने के बाद में हमें फिटिंग की सिलाई लगाना है, फिटिंग की सिलाई लगाते हुए हम इस पार्ट को चारों तरफ से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से ऐसे सिलाई लगानी है इस तरीके से चारों तरफ और लास्ट बॉटम का पार्ट है वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों तरफ हमें ऐसे कंप्लीट कर देना है इस पार्ट को। सो गाइस ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाइए। अब मैं आपको यहीं पर सीधा कर कर बता देती हूँ इसको। सो ऐसे पलट लूँगी मैं, आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। ये देखिए, फिटिंग आपको इस तरीके से लगानी है। 36 की हमारी चेस्ट है, तो 36 का आधा करेंगे हम तो 18 आएगा। 18 इंच पर हमें मार्किंग करना है और 15 यानी कि 30 की कमर है तो 15 इंच हमारा आधा होगा, उस पर हमें निशान लगाना है। सो गाइस दोनों तरफ हमने स्टिचिंग करते हुए इसको टर्न किया है और ये हमारा पॉकेट है यहाँ पर। तो बहुत ही फिनिशिंग से ये जो ड्रेस है हमारी बनी है और लास्ट इसका जो पार्ट है ये वाला, इसको डबल फोल्ड करते हुए हम स्टिच कर लेंगे। सो ये देखिए यहाँ पर 2 टाइम स्टिच करना है, पहले 1 टाइम फोल्ड करेंगे एंड फिर से डबल फोल्ड करना है और राउंडली इस पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। एंड गाइस ये इसका फाइनल लुक है कुछ इस तरीके से। ये जो हमारी समर स्पेशल ड्रेस बनाई है मैंने, बहुत ही प्रीटी सी बनकर रेडी हुई है गाइस यहाँ पर। सो आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड गाइस इसी का सेम प्लाज़ो वगैरह आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर कर बता देना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी एंड उसी के बाद में मैं यहाँ पर प्लाज़ो की वीडियोस लेकर आऊँगी। सो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।